कार्ड आपके हमेशा काम में आएँगे। जिस 6-7 कार्ड हैं, सरकारी सरकारी कार्ड हैं, ये हर इंसान के पास होना चाहिए, चाहे गरीब हो या फिर अमीर हो, ठीक है? 7 कार्ड हमेशा आपके पास होना चाहिए, अगर नहीं है तो अभी बनवा लें। सबसे पहले है जनधन कार्ड। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत सभी भारत सरकार एक वित्तीय गरीब लेन-देन के लिए इस कार्ड का शुरू किया है। इसमें आपको रुपए डेबिट कार्ड दिया जाता है। जनधन कार्ड के मुख्य फ़ायदे हैं। सबसे पहले इसमें ज़ीरो बैलेंस पर खाता खुलता है। जनधन खाता के लिए न्यूनतम बैलेंस रखने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। रुपए डेबिट कार्ड की सुविधा मिलता है, जिसमें आप खाते के साथ रुपए डेबिट कार्ड दिया जाता है। इसे एटीएम, पीओएस मशीन और ऑनलाइन पेमेंट में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें आपको दुर्घटना बीमा का लाभ मिलता है। जनधन कार्ड के साथ 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर मिलता है। ओवरड्राइव की सुविधा मिलती है। खाते में 6 महीने तक की सही तरीके से चलाने पर 10,000 रुपये तक का ओवरड्राइव सुविधा मिलता है, ठीक है। जीवन बीमा, कवर बीमा योजना से जुड़ने पर 30,000 रुपये तक का जीवन बीमा मिलता है, ठीक है गाइस। और बीमा कवर कुछ शर्तों पर मिलता है, जैसे कि सरकारी सब्सिडी और योजनाओं का लाभ मिलता है। गैस सब्सिडी, पेंशन, छात्रवृत्ति, सरकारी योजना का लाभ सीधे खाते में आता है। ऑनलाइन जैसे जनधन खाता में यूपीआई पे मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग का फ़ायदा उठाया जा सकता है। बचत खाता और निवेश को बढ़ावा देता है। खाता धारक अपनी बचत सुरक्षित रख सकता है और धीरे-धीरे निवेश की आदत डाल सकता है, ठीक है। ग्रामीण और गरीब तबके के लिए आसान सुविधा, बैंक शाखाओं और बिजनेस कांस्टेबल मित्रा के जरिए गाँव और में बैंकिंग सेवाएँ मिलती हैं। इसके बाद है नंबर 2 पर है स्वास्थ्य बीमा कार्ड। स्वास्थ्य बीमा कार्ड एक ऐसा कार्ड है, इसे बोलते हैं आयुष्मान कार्ड। यह 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज होता है। प्रत्येक परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का कैश बीमा, मतलब इसमें इलाज होता है, बीमा होता है। इसमें पूरे परिवार का आयुष्मान कार्ड केवल एक ही व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे परिवार पर लागू होता है। परिवार के किसी सदस्य इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। केस इसमें कार्ड दिखाने पर पैनल में शामिल अस्पतालों में बिना पैसे दिए इलाज किया जा सकता है। मरीज या परिवार को बिल भरने की झंझट नहीं होती है। इसके बाद सरकारी और निजी अस्पताल दोनों में इलाज होता है। कार्ड से सरकारी और निजी अस्पतालों में मुफ्त में इलाज सुविधा मिलती है। इसमें 1500 ज़्यादा बीमारियों का इलाज होता है। इससे कैंसर, हार्ट सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांट, आर्थराइटिस सर्जरी, न्यूरोलॉजी, डिलीवरी जैसे बड़ी-बड़ी महंगी बीमारियां शामिल होती हैं। फ्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन खर्चा शामिल है। भर्ती होने से पहले टेस्ट और दवाइयाँ तथा डिस्चार्ज के बाद की दवाइयाँ और इलाज का खर्चा भी इसमें योजना का कवर होता है। ऑनलाइन सत्यापन होता है, जैसे कि आधार कार्ड या राशन कार्ड से आसानी से ऑनलाइन पत्रक चेक कर सकते हैं। आयुष्मान कार्ड से इलाज पूरा रिकॉर्ड डिजिटल रूप से होता है। और इसमें गरीब परिवारों को जिन्हें महंगे इलाज की चिंता रहती है, उन्हें आर्थिक रूप से सुरक्षा मिलती है। फिर इसके बाद है नंबर 3 पे मनरेगा जॉब कार्ड। एक ऐसा कार्ड होता है जिसमें आपको 100 दिन का रोजगार मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में हर परिवार को साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। रोजगार नहीं मिलने पर सरकार बेरोजगारी भत्ता भी देती है। परिवार में जैसे जॉब कार्ड धारक को कम से कम मांग करने और उसकी लिखित रसीद देने का अधिकार होता है। इससे भ्रष्टाचार और शोषण कम होता है। न्यूनतम मजदूरी का भुगतान, कार्ड धारकों को सरकार द्वारा तय की गई न्यूनतम मजदूरी मिलती है। मजदूरी सीधे बैंक खाते में जनधन में जाती है। गरीब और मजदूर परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिलती है। ग्रामीण परिवारों को रोजगार का स्थायी साधन मिलता है, जिससे उनकी आजीविका चलती है। महिलाओं को सम्मान मिलता है। मनरेगा में महिलाओं को भी काम दिया जाता है, ठीक है। और ग्राम पंचायत के सदस्य में सड़क निर्माण, तालाब खुदाई, नाली निर्माण, इसमें आपको काम मिलता है, ठीक है। और इसमें आपको मजदूरों को रोजगार को आय को सहारा मिलता है। फिर इसके बाद है ई श्रम कार्ड। ई श्रम कार्ड एक ऐसा कार्ड है, इसमें आपको असंगठित क्षेत्रों को 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिया जाता है। ई श्रम कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत सभी को दुर्घटना बीमा में विकलांगता और सभी को 2 लाख रुपए तक का आंशिक विकलांगता पर 1 लाख रुपए तक का कवर बीमा मिलता है। सभी सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे खाते में आता है। लाभ मिलता है। ई श्रम कार्ड से मजदूरों को श्रमिक केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से सीधे जोड़ा जाता है, जैसे पेंशन योजना, मातृत्व लाभ योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जनधन योजना। आपको फ़ायदा मिलता है। ई श्रम पोर्टल पर जाकर पंजीकरण होने पर आपको मजदूरी का डाटा
तैयार हो जाता है, ठीक है। बुढ़ापे में पेंशन मिलती है। ई श्रम कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना से जुड़ते हैं तो उन्हें 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये मासिक पेंशन मिलती है। सरकारी बीमा और कल्याण योजनाओं का लाभ सीधे मिलता है। कार्ड के जरिए आप विभिन्न अटल पेंशन योजना, जीवन बीमा योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ आसानी से मिल सकता है, ठीक है। मुफ्त में कार्ड बनवाने की पूरी सुविधा मिलती है। इस श्रम कार्ड पूरी तरह से फ्री बनता है, ठीक है। इसके लिए केवल आधार और बैंक खाता होना ज़रूरी है। अब इसके लिए यह मज़दूरों को एक यूनिक पहचान रूप में करता है, ठीक है। भविष्य में जैसे कि कोई भी मज़दूर है तो उसे यह आसानी से पहचाना जा सकता है। अब इससे जैसे रेहड़ी पटरी वाले मज़दूर, रिक्शा चालक, घरेलू कामकाज, कृषि मज़दूर, करोड़ों श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा मिलती है। अब इसके बाद आता है किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड एक ऐसा कार्ड है, इसमें आपको कम ब्याज में किसानों को 7% ब्याज मिलता है। समय पर भुगतान करने पर आपको 3% तक की छूट मिलती है, यानी किसान को सिर्फ 4% ब्याज देना होता है। तुरंत और आसान शर्त सुविधा मिलती है। किसान क्रेडिट कार्ड को किसान को 1,60,000 रुपये तक की बिना गारंटी का लोन मिलता है। बड़े किसानों के लिए यह सीमा और अधिक हो सकती है। इसमें आपको बीज, खाद, कीटनाशक आदि खरीदने के लिए किसान KKCC से मिले पैसे का उपयोग बीज, भंडार, दवाइयाँ, सिंचाई और खेती से जुड़े अन्य खर्चों में कर सकते हैं। इसमें आपको फसल बीमा का लाभ मिलता है। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिलता है, ठीक है। किसान को डेबिट कार्ड दिया जाता है। इसमें ATM की तरह से आप KKC कार्ड मिलता है, जिससे वह सीधे ATM से पैसा निकाल सकते हैं। कृषि से जुड़े अन्य काम जैसे कि KKC का पैसा न केवल खेती बल्कि पशुपालन, बागवानी, डेयरी, मछली पालन आदि कार्य में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बीमा सुरक्षा KKC धारक किसान को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा भी मिलता है, जिसमें मृत्यु के बाद आपको इसमें आपको 1